हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमलेश कुमार, मैथ्स टीचर। और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमें फाइंड करना है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी। और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर है। ये पी क्यू है, इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना वाला, फर्स्ट बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए इसको ले लेते हैं हम लोग। ये P परपेंडिकुलर, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा था, P और ये हमारा हो जाएगा H, और इसको लेते हैं B। ठीक है, तो B फाइंड करना हमें। ऑल फर्स्ट हम B फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्लियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप इसको स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 13 प्लस 12, 13 माइनस 12, ओके, ये आपको इसको प्लस करेंगे तो 25 इंटू 1 देन 25। 25 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, देन क्या हो गया 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, देन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो b इक्वल 5 सेंटीमीटर। आपका बेस फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना क्या है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो tan p में हमारे पास एंगल कौन सा है, ये एंगल है tan p। जिस पर एंगल क्रिएट होता है वो साइड ऑलवेज जो है वो बेस होती है। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एंगल P फाइंड करना है तो उसके लिए जो जिस पे एंगल बनता है, हाइपोटेनस को छोड़ करके जो अदर साइड होती है जिस पे एंगल क्रिएट होता है, उसको हम लोग बेस लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को tan P फाइंड करना है। tan P के लिए हम लोग क्या सीधे tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan P इक्वल, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन कॉस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि साइन P एंगल हमारा ये है, जो उस पे एंगल है ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो P होगा परपेंडिकुलर, वो हमारा होगा QR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा QR अपॉन बेस। ठीक है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा P अपॉन Q। क्लियर हो गया, P अपॉन Q है ना। तो अब इसमें QR की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 cm अपॉन, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है PQ की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेशियो में आ जाते हैं तो यहाँ पे यूनिट हमारा वर्क नहीं करता है, तो cm से cm आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 अपॉन 12 10 P की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग कॉट R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कॉट R जो होता है वो tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो यहां फाइंड कर लेते हैं कॉट R की वैल्यू, इसी जगह कॉट R इक्वल, अब कॉट में क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एंगल कौन सा बन गया, R ये है। ठीक है, दिस इज R, एंगल जिसपे क्रिएट होता है वो बताया कि वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। तो आपका ये फिर बेस हो गया ये। ठीक है, बेस था यहाँ पे, अब ये बेस है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑलरेडी दिख रहा है बेस है ये, तो यहाँ पे एंगल R के लिए हमें क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वही जो हमारा है 12। ठीक है, PQ जो होगा वो 12 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब मुझे वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, tan P की वैल्यू, दिस इज tan P की वैल्यू,
एंड 10 कॉट आर की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। इस वैल्यू को पुटअप कर देना हमें यहां पर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू ये फाइंड की मैंने, 10p की वैल्यू 5/12, ओके, 5/12 माइनस कॉट आर, राइट, कॉट आर की वैल्यू आपकी 5/12 प्लस माइनस बोथ आर कैंसिल, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा आपका 0। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है कि साइन ए जो है वो 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए इक्वल टू 3/4, फाइंड आपको करना है कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, ऑल ऑफ फर्स्ट ए बी सी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, ठीक है। साइन ए, है ना, साइन ए फॉर्मूला यूज करते हैं पी अपॉन पी यानी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन एच बी, हाइपोटेनस और ये बेस। तो साइन के लिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। आपको साइन ए दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 3, ओके, 3 और एंगल ए हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि जो एंगल दिया होता है वो हमारा बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 इसको नहीं लेंगे, फिर एंगल ए है तो हमारा बेस हो जाएगा, जबकि हमें लेना क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग यहाँ पे 3 जो है वो इसको लेंगे, ठीक है, BC को, और ये हमारे पास हो जाएगी 4, क्लियर। अब हम लोग फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है AB की वैल्यू, ठीक है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AB क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, 4 जा 16, ऐसे भी कर सकते हैं, या A स्क्वायर प्लस A माइनस B स्क्वायर को कह सकते हैं A प्लस बी एंड A माइनस बी, ठीक है। तो 4 + 3 एंड 4 - 3, ओके, 7 × 1, है ना, इस 3 और 4 3 को प्लस करेंगे 7 आएगा, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या आ गया 7, क्या AB स्क्वायर इक्वल 7, देन AB इक्वल टू √7, है ना, आपको फाइंड हो गया √7। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको करना है cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, cos A और tan A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देख लेते हैं, cos A इक्वल टू, ठीक है, cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। A हमारे पास एंगल जो है वो ये है, ठीक है, जिसपे एंगल क्रिएट होता है, जिससे एंगल ए दिया, एंगल ए हमारा यहाँ पे ये बन रहा है, तो हाइपोटेनस और किस साइड के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है, AB के बीच में, ठीक है। तो हाइपोटेनस को छोड़ करके जो दूसरी साइड होगी हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है। आपको लग रहा है ये परपेंडिकुलर है, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है, ये बेस है ना, क्योंकि एंगल ए ही हमें फाइंड करना है, cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos A इक्वल जो है
वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा √7, राइट, √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये 4 आ गया है ना, √7/4। सेकेंड टाइम हमको फाइंड करना है कि tan a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। tan a इक्वल, tan में क्या होता है, tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। बट आपको ट्राइंगल में शो रहा होगा ये हमारे पास बेस है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एंगल ए फाइंड करना है। मैंने कहा जिसपे एंगल क्रिएट होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, ठीक है। तो BC अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और अपॉन बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB, क्लियर, AB। अब इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, BC आपको फाइंड हो गई, BC जो है वो 3 है, ठीक है, BC जो है वो 3 है, और AB जो है आपकी वो √7, ठीक है। इस प्रकार से tan A की वैल्यू 3/√7। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से cos A की वैल्यू भी फाइंड हो गई और tan A की वैल्यू फाइंड हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।